नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। झारखंड को अब लोग लूटखंड कहने लगे हैं। बिहार से अलग होकर झारखंड बनने के 24 वर्षों में भ्रष्टाचार और लूट के जितने मामले उजागर हुए उतने शायद इसके साथ ही बने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में हो। सवाल ये है कि क्या वाकई झारखंड लूट का अड्डा बन गया है, क्योंकि अरसे से अलग झारखंड राज्य की मांग को अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2000 में पूरा तो कर दिया, लेकिन जिस मकसद से अलग राज्य की मांग हो रही थी वो मकसद पीछे छूट गया और झारखंड में लूट का सिलसिला शुरू हो गया। हाल ही में हुए कैश कांड ने तो हर तरफ बवाल मचा दिया है और उस पर से मंत्री साहब की गिरफ्तारी ने तो उनकी हालत खराब कर दी है। कांग्रेस नेता और मंत्री आलमगीर आलम की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। झारखंड में कैश कांड पर बवाल क्यों मचा? भ्रष्टाचार के आरोप में कैसे फंस गए मंत्री जी? कैसे बना मंत्री के पीए का नौकर धन कुबेर? ईडी के हिरासत में क्यों कांप रहे आलमगीर? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कोर्ट को अहम जानकारी दी। ईडी ने अदालत को बताया कि रेड में जो भी कैश मिला है वो सब आलमगीर आलम का है। ईडी ने अदालत को बताया कि जो कैश मंत्री के पीए संजीव लाल के नौकर के घर मिले हैं वो सब आलमगीर आलम के हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने आलमगीर आलम को 10 दिनों के रिमांड पर भेजे जाने की गुहार अदालत से लगाई थी। इस पर अदालत ने चंपाई सोरेन सरकार के आलमगीर आलम को 6 दिनों के रिमांड पर भेजे जाने का आदेश सुनाया। बता दें कि ईडी ने 6 मई को झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव कुमार लाल के घरेलू सहायक के घर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पीएस के नौकर के घर मिले नोटों के पहाड़ को देखकर हर कोई चकित रह गया था। उस वक्त इस कैश को गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन का इस्तेमाल भी किया गया था। बाद में यह जानकारी सामने आई कि मंत्री के पीएस के नौकर के घर से 32 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हुए हैं। इसके बाद ईडी ने पहले मंत्री के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर को पकड़ा था। बाद में 15 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पकड़े गए मंत्री को रिमांड पर लेने के लिए ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि हमने 10 दिन के लिए रिमांड मांगी थी। जितना भी पैसा उनके पीएस के स्टाफ के घर से रेड में मिला था उसके और सभी के बयानों के आधार पर अदालत को बताया गया कि इनके यानी कि आलमगीर आलम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है। वो सारा पैसा इन्हीं का है। हमने अदालत को बताया कि इसलिए हमने मंत्री को गिरफ्तार किया और उसी के आधार पर रिमांड मांगी जा रही है। बताया जा रहा है कि आलमगीर आलम को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कोटवार भेज दिया जाएगा। अब ईडी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी ने बताया कि ग्रामीण विकास के ठेकों में मंत्री की हिस्सेदारी 1.5% की थी। बता दें कि ईडी आलमगीर आलम से उनके सचिव संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम के फ्लैट से 32 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद होने और राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही थी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इस मामले में लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। ईडी ने उनसे सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम तक पूछताछ की। ईडी ने घंटों की पूछताछ के बाद ही मंत्री जी को गिरफ्तार किया। आलमगीर आलम को गिरफ्तार किए जाने के बाद एक मेडिकल टीम ईडी के जोनल कार्यालय पहुंची। इस टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के स्वास्थ्य की जांच की। मंत्री से मिलने के लिए उनकी पत्नी और बेटी भी ईडी के दफ्तर पहुंची। बता दें कि ईडी ने आलमगीर आलम को 14 मई को रांची जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया था। आलमगीर को उनके पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक के फ्लैट से भारी नकदी की बरामदगी के मामले में तलब किया गया था। ईडी ने पिछले हफ्ते आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू नौकर जहांगीर आलम को 35.23 करोड़ रुपए जब्त करने के एक दिन बाद गिरफ्तार किया। उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार ईडी राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। एजेंसी की कम से कम 7 टीमों ने यह छापेमारी की थी। इसमें बड़ी रकम बरामद हुई। ईडी अधिकारियों के मुताबिक ये बरामदगी बड़े पैमाने पर रांची पहाड़ी के पास जहांगीर आलम के आवास से हुई थी। ईडी ने कहा कि मामले में वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं के नाम सामने आए हैं, जिसकी जांच भी की जा रही है।
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। यह मामला सितंबर 2020 में ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम और अन्य के खिलाफ झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की ओर से दर्ज किए गए मामले और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से मार्च 2023 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। ईडी ने वीरेंद्र कुमार राम को पिछले साल गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा है कि वीरेंद्र कुमार राम कमीशन लेता था और इसका एक हिस्सा वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं को भी जाता था। इतना ही नहीं, ईडी को छानबीन में जानकारी मिली है कि कैश कांड में गिरफ्तार आलमगीर आलम के तार अन्य व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि उसका अन्य भी बिजनेस है। बताया जा रहा है कि बहरवा के मुगलपाड़ा के निकट स्थित एक पेट्रोल पंप में भी आलमगीर के पैसे लगे हैं। इनकी पूंजी पत्थर कारोबार में भी लगी हुई है। पत्थर व्यापारी आलम ब्रदर्स के मेहताब आलम के साथ भी इनका कारोबार संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा स्थित कोल माइंस से भी रोजाना 10 से 15 ट्रक कोयले की सप्लाई भी उनके बेटे तनवीर आलम की देखरेख में होती है। वहीं साहिबगंज जिले के बहरवा प्रखंड के इस्लामपुर गांव के जमींदार परिवार में सनाउल्लाह आलम उर्फ सानू बाबू के घर जन्मे 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर आलमगीर आलम है। आलमगीर आलम को उनके पिता से 55 बीघा जमीन हिस्से के रूप में मिली थी। लगभग 5 बीघा जमीन बेचकर बहरवा पहाड़ी बाबा चौक मस्जिद के निकट एक घर में अलाइड ट्रेड्स नाम की दुकान खोली। दुकान में पंपिंग सेट मशीन, जनरेटर के अलावा स्पेयर पार्ट्स का व्यवसाय भी शुरू कर दिया। वर्षों दुकान चलाने के बाद 1978 में सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत गए। कई वर्षों तक सरपंच रहने के बाद 1995 में कांग्रेस में आए और पाकुड़ से चुनाव लड़ा, लेकिन पहला चुनाव हार गए। 2000 में पहली बार चुनाव जीते और मंत्री बन गए। आलमगीर आलम का नाम बहरवा टोल प्लाजा विवाद से भी जुड़ा था। एक समय पत्थर खदान और क्रशर से रोजाना 1200 से 1500 ट्रक और हाईवा के जरिए पत्थर और चिप्स बहरवा टोल प्लाजा होते हुए बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ले जाया जाता था। इस टोल प्लाजा को राजस्व के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता था और इस टोल प्लाजा लेने के लिए खींचतान होती रही थी। 2020 में शंभू नंदन भगत की ओर से दायर प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि इस टोल प्लाजा का टेंडर डालने में पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम ने फोड़ कर मना किया। आरोप लगाया कि बात नहीं मानने पर दोनों ने धमकी भी दी। आलमगीर आलम के स्पीकर रहते विधानसभा में अवैध नियुक्तियों का आरोप भी लगा। मामले की जांच भी चली रही है। वो 3 वर्षों तक स्पीकर रहे और अलग अलग पदों पर 324 नियुक्तियां हुए। सारे के सारे पद नेताओं के सगे संबंधियों और पैरवी पुत्रों को बांटने का आरोप लगा। दूसरी तरफ आलमगीर आलम की एक बेटी की शादी 2014 में पश्चिम बंगाल के धुलियान में हुई। उनके समधी खलीलुर्रहमान जगीपुर क्षेत्र से सांसद है। वहीं आलमगीर के बेटे तनवीर आलम की शादी पश्चिम बंगाल के बहरामपुर स्थित भक्ता गांव में हुई। तनवीर के ससुराल के लोग हार्डवेयर के धंधे से जुड़े हैं। तो फिलहाल झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ईडी की हिरासत में है और डर से मंत्री साहब की हालत खराब हो रही है, क्योंकि जिस तरह की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है उसके बाद तो मंत्री साहब को जेल जाना ही पड़ेगा। शायद यही वजह है कि इसे सोचकर मंत्री साहब बेचैन हो रहे हैं। बता दें कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जिस विकास और खुशहाली का सपना लोगों ने देखा था वो तो पूरा नहीं हुआ। उल्टे यहाँ लूट की संस्कृति दिन प्रतिदिन मजबूत हो गई। हाल के 3 साल में जिस तरह नौकरशाहों के घर से ईडी की टीम ने नोटों का जखीरा बरामद किया है, उससे तो झारखंड का अघोषित नाम लूटखंड हो गया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।